अब अंकित का रुख कर लेते हैं। देखिए मेरे पीछे इस वक्त आप अंकित देख रहे हैं और अंकित ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो अंकित, कोई ताजा अपडेट, कोई ताजा जानकारी, कोई नया चेहरा जो समझ आ रहा हो, पता लग रहा हो? एक बार अपना प्रश्न दोहराएंगे। अंकित, आपको आवाज मिल रही है? तो अभी ताजा अपडेट क्या? थोड़ा ही समय बचा है शपथ ग्रहण शुरू होने में, लेकिन उससे पहले कोई नई जानकारी? जी फिलहाल जानकारी बस यही है कि जो तमाम मंत्री हैं जिनको शपथ लेनी है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। और उसके अलावा अगर हम फोर्ट के दृश्यों की बात करते हैं, वैसे तो आपको जो है कई कैमरे से तस्वीरें दिख रही है, लेकिन मैं अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। तो देखिए धीरे धीरे करके जो संख्या है लोगों की जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं उनकी बढ़ती जा रही है। और फिलहाल ये राष्ट्रपति भवन का पूरा फोर्ट कोर्ट जहाँ पर इस वक्त जो है सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ ही पर सामने मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वो जो जगह है यहाँ पर साइड में, ये जगह यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभावित मंत्री हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बल्कि एक तस्वीर जो अभी हमने देखी है, मंच की वो तस्वीर है और वहां मंच पर कुर्सी पर बैठे हुए जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। तो मंच पर जीतन राम मांझी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें अब आने लगी हैं। और देखिए किस तरीके से बीजेपी के नेता वहां पर नजर आ रहे हैं। तरुण चुग को आपने देखा, बीजेपी के अन्य नेता जो हैं वो वहां पर जो तैयारियां हैं उसको अंजाम देते हुए, ये वो तस्वीर है मैं जिसका जिक्र कर रही हूं। देखिए किस तरीके से जो कुर्सियां सजी हुई हैं, आगे की पंक्ति में जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता गया से जीत कर आए हैं और वो बैठे हुए हैं। उनके पीछे वाली कुर्सी पर शोभा करंदलाजे भी नजर आ रही हैं। शोभा करंदलाजे भी अपनी कुर्सी पर बैठ गई हैं। और ये नीचे देखिए किस तरीके से एस जयशंकर को आप देख रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं वहां पर। कुछ ही देर में उनको भी आप मंच पर देखेंगे। और इस बीच अभी कुछ तस्वीरें हमने दिखाई थी, हमारी सहयोगी शिरीन वो जो सहयोगियों को लेकर बता रही थी कि किस तरीके से एनडीए के सहयोगियों के कोटे से मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। तो संतुलन बनता हुआ यहां पर और ये चेहरे नजर आने लगे हैं मंच पर। विनोद जी, नहीं, अभी तो आज शपथ ग्रहण हो रहा है तो आज तो संतुलन बन ही रहा है, लेकिन अजीत पवार का जिस तरह बयान आया और जिस तरह प्रफुल्ल पटेल ने मना किया, तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है ये थोड़ा समझ से परे है कि जब तय हो रहा था कि वे प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके बावजूद उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद ऑफर किया गया। तो कहीं ना कहीं जो है, जो हमारे यहाँ कहा होता है प्रथम ग्रासे मक्षिका जैसी ये तस्वीर सर, ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो हीरा बा हैं वो उनको आशीर्वाद देती हुई, उनकी माताजी उनको आशीर्वाद देती हुई। मुझे ध्यान आ रहा है जिस दिन नतीजे आए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे थे, उस दिन उन्होंने अपने भाषण में, अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया था कि मेरे जीवन में यह पहला चुनाव है जब मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरी मां मेरे साथ नहीं थी, लेकिन इस देश की करोड़ों माओं, बहनों, बेटियों ने वो कमी मुझे खलने नहीं दी। अभिज्ञान जी, मतलब बहुत ख़ास मौका है क्योंकि कोएलिशन है या नहीं है वो तो एक अलग मसला है, लेकिन लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोएलिशन का जहाँ तक पॉइंट है वो तो डे वन से ही शुरू हो गया था कि उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे संतुलित करना है, उससे कैसे झेलना है, जूझना है, ये तो पहले दिन से ही बीजेपी को समझ जाना चाहिए था क्योंकि उसकी टॉप लीडरशिप जो आज की उसकी टॉप लीडरशिप है, अनलाइक इन द पास्ट, तो वो यूज्ड टू नहीं है कोएलिशन से डील करने के लिए। कोएलिशन के नेताओं का एक स्वरूप होता है, एक व्यवहार होता है, मीडिया के प्रति एक व्यवहार होता है। तभी हम कह रहे हैं कि खबरों की कमी नहीं होगी। अब वो तुरंत आके बाहर प्रफुल्ल पटेल बाइट दे देते हैं, कोई भी व्यक्ति होगा वो तुरंत आके अपनी बात बाहर रखेगा। तो वो जो एनवायरनमेंट था कि एक आयरन कर्टन है और सब कुछ क्लोज डोर है, वैसा अब नहीं होगा। जहां पर उनको जरूरत महसूस होगी साफ तौर पर आकर कहने की अपनी बात को रजिस्टर करवाने की, तो वो अब होगा।